नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनोटेक चैनल। इस वीडियो में वाटर लीक डिटेक्शन वाले टॉपिक पे बात करूंगा। ये बढ़िया मौका है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्लम्बिंग का काम चल रहा है, सीपीवीसी पाइप वगैरह यहाँ पे फिट हो रहा है। तो ये सबसे सही तरीका है आपसे डिस्कस करने के लिए कि वाटर लीक डिटेक्शन वाला जो समस्या है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, लास्ट में आपको बताऊंगा, समझाते हुए जाऊंगा ताकि जो आपकी समझ में आए। वो 3 लोग कौन है जिनकी वजह से ये आजकल जो वाटर लीक डिटेक्शन वाली समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से केस आता है वाटर लीक डिटेक्शन का। सबसे ज़्यादा केस मेरे पास दिल्ली से आया है, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, उसके बाद झारखंड से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, मतलब अलग अलग हर राज्य से जो है मेरे पास आ रहा है, केस आ रहा है वाटर लीक डिटेक्शन का। और यहाँ पे साथ में हमारे कृष्णा प्लम्बर भाई है, ये आपको बताएगा भी कि जितना भी वाटर लीक डिटेक्शन हम लोग कर रहे हैं मशीन से, तो वहाँ पे कौन सा फॉल्ट मिल रहा है, कहाँ पे वो वाटर लीक डिटेक्शन वाला प्रॉब्लम आ रहा है। कृष्णा भाई, वाटर लीक डिटेक्शन वाला समस्या जो है, इतना जो भी हम लोगों ने डिटेक्ट किया, सबसे ज़्यादा लीकेज कहाँ पे पाया गया? देखिए, सबसे ज़्यादा लीकेज तो फ्लोर में पाया गया है, क्योंकि हम बहुत जगह पे देख रहे हैं कि जो भी लाइन हमारा जा रहा है सीपीवीसी का, वो फ्लोर में किए हैं। नहीं कहने ये नहीं, मतलब जैसे ये हम लोगों ने फिटिंग किया हुआ है ना, तो लीकेज कहाँ पे आ रहा है? पाइप के बीच में आ रहा है या फिर और कहीं जगह पे? नहीं, जॉइंट पे आ रहा है। जॉइंट पे आ रहा है ना। और जॉइंट पे क्यों आता है? देखिए, जॉइंट पे आने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पाइप दूसरे कंपनी का है, फिटिंग दूसरे कंपनी का है, सोल्यूशन जो हम सोलवेंट यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल सोलवेंट है, इसकी वजह से आ रहा है। हाँ, और कहाँ से लीकेज आ सकता है कृष्णा भाई, जितना भी फिटिंग वगैरह होता है? देखिए, और जैसे फिटिंग कर रहे हैं तो एल्बो या टी कुछ बैठा रहे हैं तो झरी कम मारा हुआ। ऐसा बहुत केस में होता है कि आप फिटिंग लगा के पाइप छोड़ दे रहे हैं तो पाइप फास्ट हो जाता है। हाँ। अब पाइप फास्ट होने के कारण वो फिटिंग पे दबाव होता है और दबा के इसे क्लिप मार देते हैं तो फास्ट आ जाता है। 1-1.5 साल 6 महीना के बाद वहाँ से लीक आ जाता है। अच्छा, वाटर लीक डिटेक्शन वाला जो समस्या है ये कब से आना शुरू हुआ है? देखिए, मेरे हिसाब से तो जब से सीपीवीसी पाइप स्टार्ट हुआ है तब से अधिकतम केस आ रहे हैं वाटर। सही है, बिल्कुल सही है। आज से पहले जितना भी पाइप पहले लगता था, सबसे बढ़िया पाइप होता था जीआई वाला जंग के कारण उसको ख़त्म किया गया। सबसे ज़्यादा जो लीकेज आ रहा है ना वो सीपीवीसी पाइप में ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। और इससे पहले जो जीआई पाइप चलता था उसमें किसी भी तरह का लीकेज नहीं होता था, जंग लगने के कारण जो है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद आया पीपीआर अब भी आज भी बहुत बढ़िया पाइप है सीपीवीसी के मुकाबले, लेकिन ये प्लम्बर की गलतियों की वजह से जो है कई एरिया से ख़त्म हो गया है। लेकिन सबसे बढ़िया पाइप पीपीआर ही है। अगर आप लगवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, हम लोगों से पहले से ही एक्सपीरियंस वाले चाचा हैं, इनको भी पता होगा कि जो भी पाइप पहले लग रहा था पुराने ज़माने में वो बहुत ही बढ़िया था। चाचा, बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा पाइप बढ़िया होता था, ये प्लास्टिक वाला अच्छा है कि जीआई वाला जो हरा वाला पाइप होता था? हरा वाला बढ़िया होता है। देखिए, बताएं ना, हरा वाला पाइप जो है बहुत मजबूत होता था, जो है हीट करके हम लोग लगाते थे जिसको। अब जो है दुकानदार और प्लम्बर जो है उसमें एल्बो लगा के उसको ख़त्म करवा दिए, क्योंकि एल्बो के ऊपर जंग लगने के कारण जो है वो पीपीआर पाइप को ख़त्म कर दिया गया मार्केट से, कई एरिया से। लेकिन अभी भी जहाँ पे चल रहा है बहुत ही सॉलिड तरीके से चल रहा है। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। कभी भी जो भी पाइप है आपका, अगर आप नया मकान बनवा रहे हैं एज ए कस्टमर या एज ए प्लम्बर, वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कभी भी ये जो पाइप आप देख रहे हैं ना, पाइप को फ्लोर से लेके नहीं जाना है, क्योंकि जो है फ्लोर में लेके जाएंगे, फ्लोर में वाटर लीक डिटेक्शन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होगा और डिटेक्ट करने में भी परेशानी होती है। और कुछ लोग हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, वेबसाइट पे हमारे जाते हैं तो ये कहते हैं कि मशीन कितने की आती है, मैं ख़रीद लूँगा, मैं डिटेक्ट कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, महंगी मशीनें हैं, 1.5 लाख रुपए की है, 2.5 लाख रुपए की मशीन है, तो वो मशीन किसी काम के नहीं है आपके। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मशीन अगर आप ले लेंगे तो उसके बाद लगा लेंगे आपको कैमरे में विजुअल दिख जाएगा कि हाँ इस जगह से पानी लीक हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वाटर लीक डिटेक्शन करने के लिए 3 तरह की मशीन का यूज मैं करता हूँ। देखिए, थर्मल स्कैनर होता है, उसके बाद इको साउंड सिस्टम होता है, और इसके अलावा जो है टेम्परेचर से डिटेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कहीं भी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट उसी जगह पे बता देगा कि लीकेज है। और देखिए, दायरा बताएगा
कि पाइप आपका अंडरग्राउंड कितना नीचे है, 1 फीट नीचे है, 1.5 फीट नीचे है, 2 फीट नीचे है, उसके हिसाब से वो बताएगा। कई बार हम लोगों को भी मशीन जो है कन्फ्यूज करती है। कई बार 1 फीट का एरिया दिखाता है कि 1 फीट में यहाँ पे आपका लीकेज है इतने एरिया में, पाइप और ज़्यादा नीचे जाता है तो 2 मीटर का, 1 मीटर का, 3 मीटर का दायरा दिखाता है कि इतने एरिया में कहीं पे लीकेज हो सकता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझे, ये अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बा के ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग कि लीकेज कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मशीन आप ले लेंगे आपको तुरंत बता देगा कि हाँ मेरा यहीं पे लीकेज है। यहाँ पे आपको एक एरिया दिया जाएगा, इतने एरिया में जो है आप अपने अनुभव के हिसाब से उसको डिटेक्ट कीजिए कहाँ इस जगह पे लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो है 3 लोग कौन इन्वॉल्व हैं कि जिसकी वजह से ये जो वाटर लीक वाला समस्या है वो आता है। सबसे पहले तो देखिए, ये जब भी आप मकान बनवा रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि कभी भी ये पाइप जो है फ्लोर में नहीं लेके जाना है। अगर आपका ये पाइप इस तरह से दीवार में होगा तो दीवार में अगर यहाँ पे एल्बो पे जो है लीक वगैरह आता है तो इजीली पता चल जाएगा, कस्टमर खुद पता लगा लेंगे, प्लम्बर ऐसे ही दिख जाएगा कि हाँ यहाँ लीक हो रहा है। लेकिन अगर पाइप फर्श में डाला है, ज़मीन में डाला है तो फिर पता नहीं चल पाता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है मशीन से चेक करवाने में। ठीक है, और देखिए सबसे ज़रूरी पॉइंट, प्लम्बर जब काम आप करवा रहे हैं या प्लम्बर कर रहे हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो CPVC पाइपलाइन है, अभी जैसे ये एल्बो है, ठीक है, और मुझे पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है, तो मैंने देखा है अक्सर वो लोग ऐसे बैंड कर देते हैं पाइप को तिरछा। तो पाइप को जब आप बैंड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट दिया और यहाँ से लेना है हमें, तो अगर इस तरह से तिरछा आप बैंड करके लेके जाएंगे तो जो फोर्स होगा वो एल्बो के ऊपर आएगा। और ये जो एल्बो है CPVC वाला, अगर आप बैंड करेंगे तो फिर 3 साल 4 साल 2 साल में जो है वहाँ से फट जाता है, लीक आता है। डिटेक्शन में हमने मशीन में क्या देखा था, कहाँ कहाँ पे लीकेज आ रहा था सबसे ज़्यादा तो जॉइंट पे ही आ रहा था, जॉइंट पे आ रहा था ना। तो देखिए अब सुनिए आप, ये 3 लोग कौन इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये वाटर लीक डिटेक्शन वाला जो समस्या सबसे ज़्यादा आ रहा है। और बता रहा हूँ कृष्णा भाई, ये कब से आ रहा है, कितने समय से आ रहा है, अभी कितने समय से आ रहा है सबसे ज़्यादा? देखिए मेरे हिसाब से जब से CPVC पाइप चला है तब से ज़्यादा आ रहा है, तब से। हाँ, लेकिन देखिए ये जो तेज़ हुआ है ना 5 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ हुआ है। अभी ये चल रहा है 2026 में ही सबसे ज़्यादा केस मेरे पास आया है। एक दिन में 4-7 ऐसे ही आता है वाटर लीक डिटेक्शन का कि अंडरग्राउंड वाटर लीक हो रहा है, टंकी खाली हो रही है। ठीक है, तो ये जब से CPVC पाइप आया है तभी से ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए 3 लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है प्लम्बर, दूसरा है दुकानदार और तीसरा है ग्राहक खुद, है ना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। क्योंकि जैसे देखिए प्लम्बर मांग रहा है कि ये अस्टाल का पाइप चाहिए, जैगुआर का फिटिंग चाहिए, लेकिन कस्टमर क्या होता है, कस्टमर खुद होशियार बनता है बहुत ज़्यादा, और वो लाते हैं नॉन ब्रांड सामान, प्लम्बर लगा देता है, उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है वाटर लीक डिटेक्शन वाला। तो अगर कस्टमर लोकल सामान ला के दे तो क्या करना चाहिए? देखिए अधिकतम तो पहले ये करना चाहिए आपको, उसको रिटर्न करा के कंपनी का सामान लाना चाहिए। एज ए कस्टमर नहीं मानता है तो बेहतर होगा साइड छोड़ दें, और न छोड़ें तो उसको आप स्टैम्प पे लिखवा एग्रीमेंट करवा लीजिए। सबसे बेहतर होगा कि हमें फिटिंग लगाएंगे तो इसका जिम्मेदारी कुछ नहीं होगा, और इसका जिम्मेदारी खुद ग्राहक जिस कस्टमर झेलेगा। सही बात है। देखिए लोकल फिटिंग कस्टमर लाता है तो आप जिम्मेदारी उनको दीजिए कि कभी भी कोई दिक्कत आएगा तो आप समझिए, प्लम्बर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया, कस्टमर इन्वॉल्व होता है अपना काम जो है खुद ख़राब करवाने में। दूसरा ये है कि प्लम्बर, और तीसरा है दुकानदार। अब प्लम्बर और दुकानदार अगर मिले हुए हैं तो कई बार दुकानदार बोलता है मिस्त्री को, प्लम्बर को, कि भैया चला देना, ये पाइप मैं दे रहा हूँ, ये फिटिंग दे रहा हूँ, किसी तरह से चला देना। और अगर प्लम्बर लगा देता है तो बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे देखिए क्या क्या दिक्कत आता है, मान लीजिए यहाँ पे एस्ट्राल का पाइप लग रहा है, सॉरी यहाँ पे प्रिंस का पाइप लग रहा है, तो प्रिंस के पाइप के साथ में प्रिंस का ही एल्बो होना चाहिए और उसी का सॉल्वेंट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अक्सर ऐसा देखा गया है कि पाइप भी ओरिजिनल है, फिटिंग भी ओरिजिनल है, लेकिन सॉल्वेंट वो लोकल लेके आते हैं। लोकल सॉल्वेंट की क्या क्वालिटी होती है? देखिए लोकल सॉल्वेंट हम पाइप पे लगाते हैं ना, फिटिंग घुसाते हैं, एकदम उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, धड़ाक दे पकड़ लेता है। और जो ये अपना ओरिजिनल सॉल्वेंट होता है वो थोड़ा गाढ़ा में होता है, और उसको लगाने के बाद थोड़ा एडजस्टिंग मिलता है, टाइम भी मिलता है फिटिंग से।
असर करता है। देखिए, जो कभी भी लोकल सॉल्वेंट आप नहीं लगाएंगे, लोकल सोल्यूशन अगर आप लगाते हैं, देखिए उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसका हीटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब तुरंत लगाएंगे तुरंत ही पाइप को वो गला देता है। जितना हीट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हीट होता है। उसके बाद होता ये है कि अंदर का जो पाइप का आपका थिकनेस है वो गला देता है पूरा, ठीक है। और 3 साल 4 साल 2 साल के बाद ऐसा अक्सर देखा गया है कि वो पूरा जॉइंट फेल हो जाता है। तो लोकल सॉल्वेंट आप नहीं लगाएंगे, आप जो है कभी किसी भी ब्रांड का लगाइए सॉल्वेंट। सबसे बेटर तो ये है कि जिस ब्रांड का आप पाइप फिटिंग कर रहे हैं उसी ब्रांड का लगाइए। लेकिन अगर आप ओरिजिनल सॉल्वेंट लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओरिजिनल सॉल्वेंट कैसे काम करता है, पाइप और फिटिंग के बीच का जो जॉइंट होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से धीरे धीरे उसको पिघला के जॉइंट करता है। जो लोकल और डुप्लीकेट सॉल्वेंट है वो तुरंत ही हीट करके पाइप को जॉइंट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए 3 लोग हो गए। पहला कस्टमर खुद अपनी गलती से काम खराब करवाता है, बाद में वाटर लीक डिटेक्शन वाला समस्या आ जाता है। दूसरा प्लम्बर और तीसरा दुकानदार, ये सब मिल के काम खराब करवाते हैं। तो कभी भी देखिए कस्टमर लोकल फिटिंग देता है तो एज ए प्लम्बर उसको आप मत लगाइए, पहले उनको समझाइए, नहीं मानता है तो लिखवाइए या साइड छोड़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के कभी भी ये पाइप को आपको फ्लोर में नहीं डालना है। उसके बाद ये जो पाइप है, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है फिटिंग और पाइप, उसी डायरेक्शन में आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं टी मेरा यहाँ पे है तो पाइप को उठा के यहाँ पे कर दूँ, तो सारा लोड ये फिटिंग के ऊपर आएगा, फिटिंग आपका क्रैक हो जाएगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं पे जो है झिर्री जो है अप डाउन कटिंग हुआ है तो प्लम्बर क्लिप लगा के दबा देते हैं ज़बरदस्ती। ये भी आपको नहीं करना है। यही सब जो है सबसे बड़ा वाटर लीक डिटेक्शन का कारण बनता है। ध्यान रहे, कभी भी आपको भूलना नहीं है पूरे जीवन में, ये फ्लोर में आप पाइप नहीं डलवाएंगे। फ्लोर में पाइप डलवाएंगे, वाटर लीक डिटेक्शन जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला है, पैसा लगता है, ज़्यादा समय भी लगता है। तो बेहतर होगा कि आप दीवार में पाइप डालिए, इजीली पता लग जाएगा कि कहाँ पे लीक हो रहा है। वाटर लीक डिटेक्शन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कृष्णा भाई, जाते जाते आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो प्लम्बर भाई हैं और कस्टमर हैं कि उनके साथ में वाटर लीक डिटेक्शन वाली समस्या ना आए, क्या करें वो? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो प्लम्बर भाई हैं वो जितना भी काम करें ये फ्लोर वाला काम ना करें। अधिकतम जो भी जैसे बने आप वाल काट के, झर्री काट के ही पाइप लेके जाएं। और कस्टमर का ये है कि आप पैसा लगाते हैं, कंपनी पे ध्यान दीजिए, ओरिजिनल सामान पे ध्यान दीजिए। प्लम्बर भाई भी उसमें गलती करते हैं, 2-400 के लिए उसको आप कमीशन के चक्कर में काम ना ख़राब करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।